हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू सीएस एकेडमी। उम्मीद कर रहे होंगे कि आप लोग पीछे वाला जितना कुछ पढ़ा है वो सब आप पढ़ चुके होंगे। और आज की क्लास में लोग पढ़ेंगे क्लास 11 एक्सरसाइज 23। बुक फॉलो करें आर एस अग्रवाल। टॉपिक है हमारा एलिप्स। इस एक्सरसाइज में 1 से लेकर 5 तक ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। एलिप्स का सारा बेसिक जितना भी कॉन्सेप्ट है सब एक एक पॉइंट हम डिफाइन किए हैं। अगर किसी बच्चा को एलिप्स से या मैथ से डर लगता है ना, तो हमारे क्लास को ज्वाइन कीजिए। आपका डर ठीक है ना, और मैथ सबसे एकदम फेवरेट सब्जेक्ट हो जाएगा आपका। समझ गए नहीं, वादा करते हैं हम आपसे, ठीक है ना। बच्चे क्या करते हैं, कोशिश ही नहीं करते, समझ गए ना। देखो, नसीब के सहारे से जो है ना मत बैठो, समझे ना। बहुत सारे जो नसीब में लिखा होगा वही मिलेगा, नहीं। देखो, कोशिश इतना लगातार करो, इतना कोशिश कर दो ना कि नसीब को भी झुकना पड़ जाए, ठीक है ना। तो नसीब के सहारे मत बैठो, कोशिश करो, ठीक है। आइए 6 नंबर क्वेश्चन है 4x² + 9y² = 1, ठीक है। लेकिन एलिप्स का इक्वेशन क्या होता है, x² / a² क्या होता है, x² / a² + y² / b² = 1, ये होता है। इसको उस फॉर्म में चेंज करेंगे। अब यहाँ बराबर 1 ऑलरेडी है, यहाँ x और y क्या कहता है कि हम ऊपर में क्या कहता है, x² बोलेगा हम अकेले रहेंगे, y² भी क्या कहला है, हम अकेले रहेंगे। तो इसको हम अकेले कैसे करेंगे, यहाँ पर साथ कौन धर लिया 4, यहाँ पर कौन साथ धर लिया y² का 9। तो देखो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x², इसको हम 1/4 ऐसे लिख सकते हैं। देखो, बट्टा पलट दोगे 4, फिर ऊपर y², इसको 1/9 लिख सकते हैं। देखो कितना इजी करना है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। अब देखो x² सही है, वहां क्या है फॉर्म में a², इसको हम 1/2 का होल स्क्वायर, और y², यहाँ देखो 1/9 को 1/3 का होल स्क्वायर बराबर 1, ठीक है ना। अब ये किसका काम करेगा, a, और ये हो गया b। तो लिखिए a बराबर कितना 1/2, b = 1/3। बस a भी निकल गया। अब आपको क्या चाहिए, c निकालना पड़ता है। तो c निकालने के लिए क्या फॉर्मूला, b² + c² बराबर a²। तो c² बराबर हम a² - b² लिख सकते हैं। अरे बोलो हाँ या ना। तो चलो, a² का वैल्यू 1/2 का होल स्क्वायर तो 1/4, और यहाँ 1/3 तो 1/9। यहाँ पर से कितना एलसीएम होगा, 9 है और 4 है एलसीएम। बोलो बोलो क्या ले लें एलसीएम, 36। तो यहाँ पर से कितना हो जाएगा, बोलो इधर 9, इधर से कितना 4, ये 5 कितना हो जाएगा, इधर से 36। तो c² बराबर 5 कितना निकला 36। तो c बराबर √5/6 निकलेगा। अरे निकलेगा। अब क्या क्या चाहिए, देखो क्या गिर गया इधर, ठीक है। क्या चाहिए आपको, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस का क्या फॉर्मूला होता है, 2a। 2 तो अपने जगह सही है, a का वैल्यू कितना निकाले हैं 1/2, तो a के जगह 1/2 कट गया, तो यहाँ हो जाएगा 1 यूनिट, ठीक है ना। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस ये क्या होता है 2b। तो 2 तो सही है, b का वैल्यू 1/3, तो ये 2 × 1/3, तो ये रहा 2/3, ये यूनिट्स हो जाएंगे, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस, तो वर्टिसेस के लिए क्या लिखते हैं, a × कितना a,0 एंड b × -a,0 लिखते हैं। a तो अपने जगह सही है, और स्मॉल a का वैल्यू कितना 1/2, यहाँ हो जाएगा 1/2, 0 एंड b - 1/2, राइट। अब है कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई। तो फोकाई के लिए क्या लिखते हैं, बोलो f1 क्या होता है c,0 एंड f2 कितना -c,0। देखो f1 सही है, c का वैल्यू √5/6, तो यहाँ पर हो जाएगा √5/6, 0 एंड f2 कितना -c, तो -√5/6, 0। समझ में आ रहा है, क्लियर है। अब क्या कह रहा है, इसेंट्रिसिटी। तो इसेंट्रिसिटी E = कितना होता है c/a। तो c का वैल्यू √5/6, a का वैल्यू 1/2, तो हम इसको √5/6 × 1/2 को पलट देंगे तो 1/2 है। 1 मिनट, 2 ऊपर चल जाएगा, अरे जाएगा ना, 2/1 हो जाएगा, देखो ना 2 ऊपर। ये कितना रहा √5/3। उसके बाद है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, क्या होता है फॉर्मूला 2b² a। तो 2 तो सही है, b² का b कितना 1/3, 1/3 का स्क्वायर करोगे 1/9, और a कितना 1/2, तो यहाँ हो जाएगा 2/9।
बट्टा पलट दोगे 2 ऊपर तो ये हो जाएगा 4/9 यूनिट्स। इतना कुछ निकालना था। ठीक है, समझ में आ रही है बात? चलो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जो 7 नंबर क्वेश्चन को गौर से देखो, क्या है, x²/4 y²/25 बराबर कितना है 1। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपको कैसा है, वर्टिकल बनेगा या हॉरिजॉन्टल बनेगा? कैसे समझाए थे कि x के नीचे वाला बड़ा होगा तो कैसा बनेगा, हॉरिजॉन्टल, और y के नीचे वाला बड़ा हो गया तो कैसा बनेगा, वर्टिकल। x के नीचे वाला बड़ा हो गया तो हॉरिजॉन्टल एलिप्स, y के नीचे वाला बड़ा हो गया तो कैसा, वर्टिकल एलिप्स। कैसा है, x के नीचे वाला 4, y के नीचे वाला 25। तो पहचानने आना चाहिए। जैसे समझो, मान लो आपका कोई फेवरेट पर्सन है, कोई फेवरेट आदमी है, उसको देखते हैं क्या, पार्टी में जाते हैं ना, कोई भी कलर का ड्रेस पहने हुए रहते हैं, क्या करते हैं हम लोग, पहचान लेते हैं, अरे ये तो वही है। हाँ, उसी प्रकार से इसको देख के पहचान, अरे ये तो वही है। कौन सा, y के नीचे वाला बड़ा है, इसका मतलब ये हो गया क्या, वर्टिकल। क्या हो गया ये, वर्टिकल एलिप्स। समझ में आ रहा है? चलो अब यहाँ x²/4 को 2 का स्क्वायर, y²/b मतलब कितना है, इसको हम 5 का स्क्वायर बराबर 1। अब देखो जो बड़ा होगा उसी को मानते हैं क्या, a, ये हो जाएगा कौन सा a, और ये हो जाएगा b। तो a का वैल्यू कितना 5 और b का वैल्यू कितना 2। अब यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है कि x के नीचे वाला हमेशा a होगा, नहीं, जो बड़ा होगा उसको a लेते हैं, क्योंकि ये कैसा मानना है, वर्टिकल। समझ में आ रहा है? तो मेजर एक्सिस बड़ा होगा, जो मेजर एक्सिस पर होता है वही a होता है। समझ में आ रहा है बात? चलो c का वैल्यू निकालने के लिए b² + c² बराबर a², तो c² बराबर a² माइनस b²। a² का वैल्यू करो 25 माइनस कितना 4, ये कितना हो जाएगा 21। c² बराबर 21, तो c बराबर √21 हो जाएगा। चलो अब आते हैं लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a, a का वैल्यू कितना, a का वैल्यू 5, तो ये कितना हो जाएगा 10 यूनिट्स, 10 यूनिट्स। चलो उसके बाद है 2b, b का वैल्यू कितना है, इधर से 2 है तो ये हो जाएगा 4 यूनिट्स। समझ में आ रहा है? अब है कोऑर्डिनेट ऑफ कौन सा, वर्टिसेस। अब ध्यान से देखो, वर्टिकल एलिप्स है तो वर्टिकल एलिप्स में क्या होता है, पहले 0 बाद में नंबर, 0, -a। तो a तो ठीक है 0, a का वैल्यू कितना 5, तो 0, 5 एंड b कितना हो जाएगा 0, -5। ठीक है, फोकाई भी चेंज करना पड़ेगा, पहले 0 बाद में c, पहले 0 और बाद में -c। ठीक है, f1 0, कितना c का वैल्यू कितना निकाले हैं, √ कितना है 21, एंड f2 कितना हो जाएगा √-21। ठीक है, अब कह रहा है इसेंट्रिसिटी E = c/a, तो c का वैल्यू कितना है √21 और a का वैल्यू कितना है 5 है। चलो अब लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, ये क्या होता है 2b²/a, तो 2 तो अपनी जगह सही है, b², b का वैल्यू कितना 2 है, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 है, a का वैल्यू कितना निकाले हैं 5, 8/5 यूनिट्स। यही फाइनल आंसर होगा। बेजा में घुस रहा है बात, तो छापो इसको, स्क्रीनशॉट लो। बच्चों आ जाओ 8 नंबर क्वेश्चन, x²/9 + y²/16 = 1। तो यहाँ भी गौर से देखिए, इसको क्या है, x के नीचे वाला छोटा, y के नीचे वाला बड़ा। किसके नीचे वाला बड़ा है, y के नीचे वाला। तो कैसा बनेगा एलिप्स, वर्टिकल एलिप्स बनेगा। कैसा बनेगा, वर्टिकल। तो हम इसको क्या लिखेंगे, देखो इधर x²/9 को 3 का स्क्वायर, y²/16 को 4 का स्क्वायर बराबर 1। ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा b। a बराबर कितना 4, b बराबर कितना 3। तो c का वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, c² और a² - b² होता है, a² - b²। तो a², 4 का स्क्वायर करो 16 - 9 7, c² बराबर 7। तो c बराबर कितना होता है √7। ये फॉर्मूला होता है जी, b² c² और a² इसका निकालते हैं ना जी, c निकल गया। चलो अब यहाँ पर क्या निकालना है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कितना होता है 2a। a का वैल्यू कितना, a का वैल्यू 4, तो यहाँ रखेंगे, ये हो जाएगा 8 यूनिट्स। उसके बाद है लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b, b का वैल्यू कितना 3, ये कितना हो जाएगा 6 यूनिट्स। ठीक है, अब आ जाओ कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस, क्या 0, a,
तो 0, ए का वैल्यू कितना 4, तो 0,4 एंड बी कितना 0,-4। उसके बाद आ जाइए फोकाई, फोकाई 0, सी का वैल्यू कितना √7 एंड F2 0, तो √-c। इसेंट्रिसिटी E इक्वल टू कितना C/A, सी का वैल्यू कितना है √7, ए का वैल्यू कितना 4, ये आंसर। उसके बाद क्या कहता है लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टेंगल, इसका फॉर्मूला 2b²/a, 2 सही है, b², बी का वैल्यू 3 है, इसका स्क्वायर करोगे तो 9, ए का वैल्यू कितना है 4, तो 2 जा कट गया, तो ये रहा 9/2 यूनिट्स, यही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नहीं तो इसको डिवाइड कर देना, आंसर आ जाएगा 4.2 के आसपास। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों 9 नंबर क्वेश्चन है 3x² + 2y² 18। फिर देखो अब यहाँ पर क्या है, इसका जो प्रॉपर फॉर्मूला क्या होता है एलिप्स का, x² अपॉन a² + y² अपॉन b² बराबर में 1, बराबर 1 चाहिए। यहाँ पर क्या हो गया 18 आ गया। अब साथ में एक चीज और गौर करो, x² क्या कहता है हम अकेले रहेंगे, y² क्या कहता है हम अकेले रहेंगे, तो रहो कौन मना किया है, लेकिन यहाँ पर मना कर रहा है ना। 3 क्या हो गया इसके साथ धर लिया, 2y² के साथ धर लिया, तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे बोलो सर। सबसे पहली बात कि बराबर में 1 चाहिए, इसी पे नोटिस करो, गौर करो इस पे। तो बराबर में 1 कैसे आएगा, दोनों तरफ 18 से डिवाइड कर दो, सिंपल है। हम यहाँ 18 सेपरेटली डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ 18/18 ये कट गया, यहाँ से देखो 9 टाइम में, यहाँ से 6 टाइम में, ठीक है। ये कितना हो जाएगा x² / 6 y² बाई कितना 9 = 1। अब देखो x² y² अकेले अकेले हो गया। अब यहां पर से इस सब को हमको रूट के अंदर में लिखना है, तो √6 का हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं और y², इस 9 के बदला में √3 का स्क्वायर बराबर 1, ठीक है ना। देखो ये बड़ा है ये छोटा है, कैसा बनेगा वर्टिकल, कैसा बनेगा एलिप्स, वर्टिकल एलिप्स, समझ में आ रहा है ना। ये हो जाएगा a, ये काम करेगा b का, तो a बराबर कितना 3 और b बराबर कितना √6, ठीक है ना। अब c निकालने के लिए क्या होता है c² बराबर, बोलो बोलो, c² बराबर a² - b², a² 3 का स्क्वायर होगा 9, b² √6 का स्क्वायर करोगे 6, तो ये कितना हो जाएगा 3। तो c बराबर कितना फाइनली इधर से √3 हो गया। a b c पता चल गया। अब यहाँ पर जो जो पॉइंट्स है सबको डिसाइड कर लो। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a, तो 2 तो सही है, a का वैल्यू कितना निकाले हैं 3, तो ये हो जाएगा 6 यूनिट्स। चलो उसके बाद है माइनर एक्सिस 2b, b का वैल्यू कितना है √6, तो ये हो जाएगा 2 × √6, तो हम इसको 2√6 लिख सकते हैं। अरे बोलो हाँ या ना, लिख सकते हैं। चलो उसके बाद है वर्टिसेस, क्या होता है 0, a, तो 0 तो ठीक है, a का वैल्यू कितना है, तो यहाँ पर b है उसका 0, -a, तो a की जगह 3 रखेंगे, ये हो गया। अब आ जाओ फोकाई, तो फोकाई के लिए 0, c, और c का वैल्यू कितना निकाले हैं √3, तो 0, कितना √3 एंड F2 0, कितना -√3। इसेंट्रिसिटी E = c/a, c का वैल्यू कितना है √3/a, a का वैल्यू कितना 3, यही छोड़ दो, नहीं तो √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना, ठीक है ना। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 2b²/a, b का वैल्यू √6, √6 देखो ना, b का वैल्यू यहाँ √6, इसका स्क्वायर करोगे तो 6 हो जाएगा, और a का वैल्यू कितना है 3 है, यहाँ पर लिखो इसको 2 टाइम में, तो ये हो जाएगा 4 यूनिट्स, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। तो बच्चों अब हम बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है 9x² + y² बराबर 36। ये भी सेम पैटर्न पर कि बराबर के उस साइड 1 नहीं है, तो 1 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड 36 से डिवाइड करना पड़ेगा। कर दो, कट गया, इधर से 4 टाइम में कट गया, इधर तो नहीं कटेगा, तो ये रहा x² / 4 y² अपॉन 36 बराबर 1, ठीक है। तो यहाँ x² / 4 को हम 2 का स्क्वायर और y² अपॉन 36 को 6 का स्क्वायर बड़े आराम से लिख सकते हैं। ये हो गया a, ये हो गया b, ये भी
y के नीचे बड़ा है तो इसका मतलब कैसा बनेगा, वर्टिकल बनेगा। पहचान रहे हो ना, समझ में आ रहा है? अरे पीछे वाला बंदा देखो सुत रहा है, जिसने सोया उसने खोया, समझा? देखो इधर, अब a का वैल्यू निकला 6, b का वैल्यू निकला 2, तो अब बात करते हैं सी स्क्वायर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, ये रहा आपका 32, सी स्क्वायर बराबर 32। तो सी बराबर कितना, रूट अंडर 32। इसको क्या लिख सकते हैं बोलो बोलो? इसको हम 16 गुने 2 लिख सकते हैं। अरे तो ये हो जाएगा 4√2। तो सी का वैल्यू फाइनली 4√2। अब एबीसी पता है, सारा महाभारत लिख दो, नहीं है? देखो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a, तो यहां पर से 2 इंटू ए के जगह पर कितना पुट करेंगे 6, तो ये कितना हो जाएगा 12 यूनिट। ठीक है, लेंथ ऑफ मेजर माइनर एक्सिस तो 2b, b का वैल्यू कितना 2 है, ये हो जाएगा 4 यूनिट्स। उसके बाद है कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस a 0,8, ए का वैल्यू कितना 6, तो 0,6, b 0,-6। ठीक है, उसके बाद है फोकाई, तो फोकाई है 0,c, c का वैल्यू 4√2, तो 0, कितना 4√2, एंड f2 है 0, कितना 0,-4√2 न रे। चलो इसेंट्रिसिटी इज टू सी बाई ए, तो c का वैल्यू कितना 4√2, a का वैल्यू कितना निकाले हैं 6 निकाले हैं, यहाँ पर 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी फाइनली 2√2/3। अब देखो कुछ बच्चे इसमें भी मैसेज कर देते हैं कि सर आंसर नहीं मिल रहा है। अरे आंसर इतना सही है, अगर मान लो आंसर नहीं मिल रहा है तब यहाँ √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। मैथ पढ़ते तो समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। चलो अब लेंथ ऑफ मेजर, सॉरी क्या है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, तो 2b²/a, तो 2 अपने जगह सही है, b बोल रहा है हम स्क्वायर में होंगे, तो b का वैल्यू कितना, देखो यहाँ 2 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा 4, बट्टा में a का वैल्यू कितना है 6 है, यहाँ दो, ये कितना हो जाएगा 4/3, यही सारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। बच्चों अब चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन में है, जो कि है 16x² + y² बराबर 16। बराबर में 16 आ गया है, लेकिन बराबर में चाहिए क्या हमको 1, तो दोनों तरफ क्या किससे डिवाइड देंगे 16 से। 6 कैसे लिखा गया है, y² बराबर 16/16, ये कट गया, यहाँ से ये कैंसिल आउट, तो यहाँ क्या बचा x² 1 और y² बराबर 1। तो इसको क्या लिख सकते हैं, x² 1 को 1 का स्क्वायर तो लिख सकते हैं, यहाँ 16 को क्या हम 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं बराबर 1। ये क्या निकला आपका a, और ये हो जाएगा b, तो a बराबर कितना 4 और b बराबर कितना इधर से 1। अब c² निकालने के लिए फॉर्मूला a² - b² क्या होता है, a² - b², a² मतलब 4 का स्क्वायर 16, b² तो 1, तो ये हो जाएगा 15, c² बराबर 15, तो c बराबर कितना √15, c निकल गया। अब आ जाइए निकालिए लेंथ ऑफ कौन सा मेजर एक्सिस, कितना होता है 2a, a का वैल्यू कितना 4, यहाँ रखोगे तो 8 यूनिट, ठीक है ना। उसके बाद क्या है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2b, तो b का वैल्यू 1, तो ये रहा आपका 2 यूनिट्स। उसके बाद है कौन सा कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस, वर्टिसेस कितना 0,8, a के जगह 4 दे दो, यहाँ है b 0,-8, तो a के जगह पर 4 दे दीजिए तो -4। फोकाई कितना है f1 0, ये f1 0,c का वैल्यू √15, तो 0,√15, एंड f2 कितना 0,-√15, ठीक है। e = c/a, c का वैल्यू √15/a का वैल्यू कितना 4। चलो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 2b²/a, 2 इंटू कितना b का वैल्यू 1 का स्क्वायर बाई a कितना 4, तो यहाँ कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, तो ये रहा 1/2, ठीक है ना। यूनिट लगा दो इसमें, लेंथ है ना, ठीक है, यही आंसर होगा। फटाफट स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे चलते हैं।
बच्चों 12 नंबर है 25x² प्लस 4y² बराबर 100। तो फिर से हम क्या करेंगे, देखो बराबर के उस साइड क्या चाहिए 1, तो हम को दोनों साइड 100 से डिवाइड देना पड़ेगा, ठीक है ना। 100 और अपॉन 100 कट गया, यहां से कितना बार में कटेगा 25 टाइम में, ये कितना 4 टाइम में कटेगा। तो ये x² बाई 4 y² बाई 25 इक्वल्स टू 1। तो हम यहाँ x² बाई 4 को हम 2 का स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ 25 को हम 5 का स्क्वायर लिखेंगे, बराबर हो गया 1, ठीक है। तो अब चलो यहां से अब क्या करेंगे, ये रहा a और ये क्या निकला b, तो a बराबर कितना 5 और b बराबर 2, तो c² बराबर हम c² का क्या फॉर्मूला होता है a² माइनस b², तो a² यानी 25, b² यानी 4, तो कितना हो जाएगा बोलो 21। तो c बराबर निकला आपका 21, ठीक है ना। अब आ जाओ सब वैल्यू निकालो। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a, तो 2 तो सही है, a की जगह कितना लिखेंगे हम 5, तो ये आपका निकला 10 यूनिट्स, ठीक है। उसके बाद है 2b, b का वैल्यू कितना 2 निकाले हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा ये रहा हमारा 4 यूनिट्स, ठीक है ना। अब वर्टिसेस है कितना 0,a 0,5 एंड b 0,-5, राइट। f1 यानी फोकाई तो 0, c का वैल्यू रूट अंडर कितना है 21, तो रूट अंडर 21 एंड f2 कितना रूट अंडर -21। उसके बाद e इक्वल टू c बाई ए, c का वैल्यू कितना रूट अंडर 21 और a का वैल्यू कितना 5, ठीक है। चलो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या है 2b² बाई ए, तो b² यानी 2, b का वैल्यू कितना 2, तो 2 का स्क्वायर करोगे तो यहाँ 4 है, a का वैल्यू कितना 5, 8/5 यूनिट्स, ठीक है। समझ में आ रहा है, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। बच्चों 13 नंबर क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ एलिप्स हुज वर्टिसेस आर एट दिस वन एंड फोकस है कहां +-4,0। अब देखो यहां से क्वेश्चन टोटली चेंज हो गया है। तो सबसे पहली बात कि इक्वेशन ऑफ एलिप्स के लिए क्या फॉर्मूला होता है, बोलो x² बाई a² y² बाई b² बराबर 1, यही होता है। अरे यही ना होता है, लेकिन अब देखो इसको पढ़ के आपको पहचानना पड़ेगा कि वर्टिकल बन रहा है या हॉरिजॉन्टल बन रहा है। कैसे समझाए थे कि अगर वर्टिसेस दिया रहेगा 0 बाद में होगा तो कैसा बनेगा हॉरिजॉन्टल, अगर 0 पहले होगा तो वर्टिकल, ये कैसा बन रहा है हॉरिजॉन्टल। चलो तो फोकाई भी दोनों में किसी कोई एक को पहचान लो, समझे ना, वर्टिसेस पहचान लो, काम खत्म हो गया। अब यहाँ एक ही बार लिखे एकदम सॉल्यूशन बड़े प्यार से, यहां पर से क्या दिया हुआ वर्टिसेस, तो वर्टिसेस कितना दिया हुआ है बोलो बोलो +-6,0। तो वर्टिसेस को हम लोग क्या चीज से डिनोट करते हैं +-a,0। तो मतलब कंपेयर करेंगे तो a की जगह क्या मिलेगा 6, तो a बराबर यहां से आपको 6 निकल गया, ठीक है ना। फिर आ जाओ ये क्या दिया हुआ फोकाई, बोलो फोकाई कितना दिया हुआ है +-4,0। अब याद करो फोकाई को क्या चीज से डिनोट करते हैं c +-c,0, तो c की जगह कितना यहां से 4, ठीक है ना। लेकिन आपको a और b चाहिए, तो a तो पता है और c पता है, b कैसे पता करेंगे, तो वहां से एक फॉर्मूला हमको पता है, वी नो दैट abc में क्या रिलेशन होता है, बोलो बोलो, अरे बोलो b² + c² बराबर a², ठीक है ना। तो b² बराबर a² - c² लिख सकते हैं, क्योंकि b² चाहिए a² यानी 6 है, तो 6 का स्क्वायर 36 और c कितना है 4, 4 का स्क्वायर 16, तो ये घट जाएगा, ये हो जाएगा 20, b² बराबर 20। अब यहाँ क्या लिखेंगे बोलो बोलो इक्वेशन ऑफ एलिप्स, कैसा एलिप्स हॉरिजॉन्टल, तो क्या हो जाएगा x² बाई a² y² बाई b² बराबर 1। यहाँ देखो x² बाई a² यानी 6 का स्क्वायर करोगे तो 36, y² बाई b², तो यानी b² 20 बराबर 1, यही आपके पास फाइनल आंसर हो जाएगा। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं।
बच्चों 14 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स हुज वर्टिसेस आर एट 0, ±4। क्या आ गया, 0 पहले आ गया और नंबर डिजिट बाद में। तो 0 पहले आ गया मतलब कैसा बनेगा, वर्टिकल बनेगा। कैसा बनेगा, वर्टिकल एलिप्स बनेगा, ठीक है ना। तो वर्टिकल एलिप्स के लिए क्या क्या हो जाएगा, तो अच्छा पहले लिख लो इधर क्या होता है सॉल्यूशन। यहां पर से लिखिए वर्टिसेस, तो वर्टिसेस कितना दिया हुआ है, बोलो बोलो 0, ±4। तो हम इसको 0, ±a, तो a का वैल्यू कितना निकला यहाँ से 4, ये निकल गया। चलो और फोकाई कितना दिया हुआ है 0, ±√7। तो यहाँ लिखेंगे फोकाई इज इक्वल टू 0, ±√7। तो 0, ±c, तो c का वैल्यू कितना यहाँ √7। आपको क्या चाहिए, b का वैल्यू। तो यहाँ तो फॉर्मूला जानते हैं, वी नो दैट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। तो बी स्क्वायर बराबर कितना, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ए स्क्वायर का वैल्यू 4, तो 4 का स्क्वायर करोगे तो 16। सी स्क्वायर यानी √7 का स्क्वायर करोगे तो 7। यहाँ कितना हो जाएगा 11, 11 नहीं होगा, ये 9 होगा यहाँ पर। तो बी स्क्वायर बराबर कितना निकला 9। अब देखो कैसा चाहिए, कैसा, वर्टिकल। तो इस वाले को कब यूज करते हैं, हॉरिजॉन्टल के लिए। इसको कब यूज करते हैं, हॉरिजॉन्टल के लिए, ठीक है ना। और वर्टिकल के लिए क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर और वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बराबर 1, ठीक है। तो अब यहां पर से क्या लिखेंगे, बोलो बोलो, इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बराबर 1। तो एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, बी का स्क्वायर कितना है 9। चलो वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यानी 4, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 बराबर 1। यही फाइनल आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, देखो सारा कंफ्यूजन दूर हो रहा होगा कि हमें वर्टिकल कैसे पहचानना है, हॉरिजॉन्टल कैसे पहचानना है। यहाँ पर वर्टिसेस दे दिया तो हमको कैसे निकालना है, समझ में आ रहा है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। बच्चों 15 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज किया है। क्या कहता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। अब यहाँ पर मेजर और माइनर एक्सिस का एंड पॉइंट दे दिया, क्या है, हुज मेजर एंड माइनर एक्सिस। एक मिनट, क्वेश्चन में थोड़ा सा कुछ छूट गया क्या, हुज, हाँ इलिप्स एंड्स ऑफ हुज। यहाँ पर क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स द एंड्स ऑफ हुज मेजर एंड माइनर एक्सिस। यहाँ ध्यान से सुनो, ये जो मेजर एंड माइनर एक्सिस बोल रहा है, तो ये तो माइनर एक्सिस पहले मेजर है, तो मेजर है 4, माइनर एक्सिस ये है तो ये छोटा, और ये क्या हो गया बड़ा। ये मेजर एक्सिस बड़ा था, मेजर एक्सिस बड़ा, इसका मतलब कैसा बनेगा, हॉरिजॉन्टल, तो मतलब ऐसे ही बनेगा। इसका एंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है ना, इसका मतलब क्या दिया हुआ है, ये यहाँ और बी यहाँ, मतलब ±4, 0, तो ये हो जाएगा 4, 0, और ये क्या हो जाएगा -4, 0, और ये क्या दिया हुआ है माइनर एक्सिस, तो सी, और ये रहा डी, कितना 0, ±3, तो ये हो जाएगा 0, 3, और ये 0, -3। ये क्या होता है a, 0, और ये क्या होता है 0, b, ठीक है, सिंपल है। तो आपके पास क्या दिया हुआ है, देखो इसमें कुछ और नहीं करना है, कुछ करना ही नहीं है। a का मान दिया है, b का मान डायरेक्ट दिया है, इक्वेशन ऑफ इलिप्स बनाओ। यहां पर से लिखेंगे सॉल्यूशन, यहां पर से क्या लिखेंगे सॉल्यूशन। पहले यहां लिखो क्या है, एंड ऑफ कौन सा, मेजर एक्सिस। क्या लिखा हुआ, एंड ऑफ मेजर एक्सिस कितना ±4, 0। मेजर एक्सिस का एंड पॉइंट मतलब क्या, वर्टिसेस। वर्टिसेस को हम लोग a, 0 से डिनोट करते हैं, तो a का वैल्यू कितना निकला 4 निकला। अब आ जाओ दूसरा क्या है, एंड ऑफ माइनर एक्सिस। तो माइनर एक्सिस क्या होता है, बोलो प्लस माइनस कितना 0, 3, क्या है 0, ±3, तो ये हो जाएगा 0, कितना ±b, तो b का वैल्यू यहाँ कितना 3, ठीक है ना। अब ये कैसा बना रहा है, हॉरिजॉन्टल बना रहा है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, बोलो बोलो, इक्वेशन ऑफ इलिप्स, कैसा फॉर्मूला, बोलो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1। एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16, वाई स्क्वायर बी स्क्वायर मतलब कितना 9,
बराबर 1। फाइनल आंसर आपका यही होगा, ठीक है ना। अच्छा क्लास बच्चों, आज का क्लास हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं कि पढ़ाई समझ में आ रहा होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। अगर किसी भी एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन नंबर नहीं मिल रहा है या एक्सरसाइज नहीं मिल रहा है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर आप ज्वाइन कीजिए। वहां पर भी हम डेली अपडेट करते रहते हैं, ठीक है ना, जितना भी इंपॉर्टेंट लिंक सब होता है, ठीक है। चलो मिलते हैं हम अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।